हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल घंटी दबा दीजिए। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28। भारत में वर्तमान में 28 राज्य है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की लंबाई पूरब से पश्चिम कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर भारत की लंबाई पूरब से पश्चिम है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। याद हो गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। याद हो गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत के सबसे चौड़ी नदी है। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। याद हो गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। याद हो गया? और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र से सटे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9। भारत के 9 राज्य समुद्र से सटे हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य भारत के समुद्र से सटे हुए हैं। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत के शासन का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। याद हो गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए कानून कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। भारत के लिए कानून संसद बनाता है। याद हो गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। याद हो गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय मासिन राम में होती है। याद हो गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना सबसे अंतिम राज्य बना है। याद हो गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य फसल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान। भारत का मुख्य फसल धान है। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।